Most welcome again. Now we are discussing about natural environment. What is natural environment and कैसे natural environment कैसे ये प्रोग्राम नेचुरल एनवायरनमेंट से जोड़ता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम हमारा है ये किसी लिमिटेड बाउंड्रीज के अंदर का नहीं है, किसी चार दीवारी के अंदर का प्रोग्राम नहीं है, इसे किसी क्लासरूम में ही इम्प्लीमेंट किया जाए ऐसा भी नहीं है। ये प्रोग्राम के जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम यानी कम्युनिटी के बीच में होने वाला प्रोग्राम, और उन लोगों के लिए जो कि नीडी हैं, उसमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एजुकेशन से अछूते रह गए हैं, वो अलग अलग सेक्शंस भी हैं सोसाइटी के जो उन बेनिफिट्स से पीछे रह गए हैं, जिन सर्टेन बेनिफिट्स के उन्हें एडवांटेज मिलने चाहिए थे। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी पे के लिए वर्क करने के लिए हम जहां पे होते हैं वो एनवायरनमेंट कम्युनिटी का होता है। कम्युनिटी का एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकता है, वो वैसा एनवायरनमेंट हो सकता है जैसे एनवायरनमेंट में उस कम्युनिटी के लोग पले बढ़े हैं, यानी खुद को अभी तक वहां पे एक्सेस कर पाए हैं, वैसे ही एनवायरनमेंट में उनकी प्रॉब्लम्स का, उनकी नीड्स का सॉल्यूशन उन तक किया जा सकता है। इसलिए भी ये प्रोग्राम बहुत बेनिफिशियल हो जाता है और ये प्रोग्राम जोड़ पा रहा है लोगों को। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रनिंग होने वाला प्रोग्राम लोगों के खुद के एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में उन्होंने अभी तक के खुद के लाइफ को स्पेंड किया है, उसी एनवायरनमेंट में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला, उन्हें एम्पावर्ड करने वाला और एक आइडियल सिटीजन बनाने वाला ये प्रोग्राम है। तो ये सारे फैक्टर्स इसके उस नेचुरल एनवायरनमेंट से ही जुड़े हुए हैं। इस वजह से ये प्रोग्राम अट्रैक्ट भी करने की कैपेसिटी रखता है और साथ ही साथ सक्सेस की जो इसकी परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसके लिए किसी मैन मेड एनवायरनमेंट की एफर्ट की हमें जरूरत ही नहीं है। तो कोई हमें मैन मेड एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट नहीं करना है। जिस एनवायरनमेंट में लोग हैं उसी एनवायरनमेंट में उनका एम्पावरमेंट कर दिया जाए, उसी एनवायरनमेंट में उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टू बिल्ड सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जब हम इतने सारे पॉइंट, इतने सारे फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आखिर ये फैक्टर्स किन चीजों पे वर्क कर रहे हैं, इन फैक्टर्स की नेसेसिटीज क्या है। तो वो नेसेसिटीज तो यही है, वी टू बिल्ड अ सोसाइटी। हम एक सोसाइटी को बना रहे हैं। कौन सी सोसाइटी? एक ऐसी सोसाइटी जो कि डेवलप हो, एक ऐसी सोसाइटी जो कि आइडियल हो, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें प्रॉब्लम्स, जो एक बेसिक प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल लेस हो। तो ऐसी ही सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्रिएट करना ही इन सारे प्रोग्राम्स का वर्क होता है। और एज ए टीचर हम इसके बहुत बड़े प्रहरी हैं, यानी हम इसके सेंटर में हैं। इसे आगे ले जाने के लिए, इसे लीड करने वाले हम आप जैसे टीचर्स ही होते हैं। तो ये बिल्ड सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी पे कैसे, किन किन फैक्टर्स पे ये वर्क करके सोसाइटी को बिल्ड करता है। मुझे लगता है कि इतनी सारी मेरे स्पीचेस के बाद आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ फैक्टर्स, कुछ चीजें आपको बता देता हूं जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, इन चीजों पे वर्क करके ये सोसाइटी को बिल्ड करता है। तो किसी भी सोसाइटी के बिल्ड होने की गारंटी कौन सी चीजें देती है? कौन सी वो चीजें हैं जो भी किसी सोसाइटी के बिल्डनेस की गारंटी है? तो सबसे फर्स्ट चीज होती है उस सोसाइटी के पास बेसिक थिंग्स, जो एक डेली लिविंग एक्टिविटीज के लिए जिन बेसिक थिंग्स की नीड्स होती है। सोसाइटी का एजुकेट होना, सोसाइटी का जो डिफरेंट डिफरेंट जिस एनवायरनमेंट में, यानी जिस ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में है, जिस सोशल एनवायरनमेंट में वो है, वो सोशल एनवायरनमेंट एक आइडियल एनवायरनमेंट हो, वो ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट उस तरीके का हो जहां पे वो खुद को अच्छे से सरवाइव कर पाए। ये इन्हीं सारी चीजों के थ्रू एक सोसाइटी बिल्ड हो पाती है। तो इकोनॉमिकल फैक्टर हो, एजुकेशनल फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर्स मिलके सोसाइटी को बिल्ड करते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि ये प्रोग्राम सोशल फैक्टर्स पे भी वर्क करता है और सोशल और एजुकेशनल फैक्टर्स पे भी वर्क करता है, और इन दोनों पे वर्क करने के साथ साथ ये इकोनॉमिकल कंडीशंस को भी इम्प्रूव कराने की कैपेसिटी रखता है। तो जब हम इन तीनों पे वर्क कर लेते हैं तो ऑलरेडी एक सोसाइटी के बिल्डनेस में हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, विथ ग्रेट कैपेसिटी, विथ ग्रेट एफर्ट। और ये ग्रेट कैपेसिटी, ये ग्रेट एफर्ट हमें किसके थ्रू मिला? तो इस छोटे से प्रोग्राम के थ्रू, जिसका नाम है आउटरीच प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू हम ऐसा कर सके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंस्पायर द होल कम्युनिटी। अच्छा, इंस्पायर द होल कम्युनिटी, इसका मतलब क्या है भाई?
कम्युनिटी आ गई। अब इसमें होल वर्ड हमने क्यों जोड़ा, पूरी कम्युनिटी के लिए। इट मीन्स यहाँ पे ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि कम्युनिटी से सेंस है कि कम्युनिटी का न सिर्फ बच्चा, न सिर्फ वो एडल्ट पर्सन, न सिर्फ वो विमेन्स, न सिर्फ वो ओल्ड एज लोग, बल्कि वो सभी लोग जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जेंडर से आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के भी साथ आते हैं। यानी किसी की प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम एजुकेशनल हो सकती है, किसी की प्रॉब्लम सोशल हो सकती है। इन डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे भी इनके थ्रू वर्क होता है। तो ये होल कम्युनिटी, और इस होल कम्युनिटी में एवरी जेंडर के लोग, एवरी रिलीजन के लोग, एवरी कास्ट के लोग और एवरी एज ग्रुप के लोग, और विथ देयर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स वहां पे होते हैं, और उन्हीं सब पे वर्क करता है। इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि पूरी होल कम्युनिटी पे ये वर्क करने वाला प्रोग्राम है, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम। और आप एज ए टीचर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप ऑलरेडी क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से आने वाले, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से आने वाले स्टूडेंट्स को डील करते रहे, तो आपका ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस है। और जब इस प्रोग्राम की बात की जाती है तो इस प्रोग्राम्स के जो बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और साथ ही साथ तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अभी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे जस्ट कि किस तरीके से पूरी होल कम्युनिटी को खुद में समेटे हुए ये प्रोग्राम, और एवरी सेक्शन, एवरी क्लास, एवरी रिलीजन पे वर्क करने वाला प्रोग्राम, और जिसके थ्रू क्या हो रहा है, तो जिसके थ्रू एम्पावरमेंट किया जा रहा है। एम्पावरमेंट क्या कर रहा है, तो एम्पावरमेंट ही वो चीज है जो कि किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम्स, कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम्स एक लाइफ के फैक्टर्स हैं, बट एक इंसान के रूप में, एक ह्यूमन बींग्स जो उसकी खुद की कैपेसिटीज हैं, उन कैपेसिटीज के थ्रू वो खुद को जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रख सकता है, उसके लिए हमें वर्क करना होता है, और ये प्रोग्राम भी उसमें हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैंने इसके पहले भी मेरे जो सेशंस रहे हैं उनमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि आप जहां पे इंक्लूड कर लो वहां बिल्कुल फिट हो जाता है। पॉजिटिव बिहेवियर यहाँ कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव बिहेवियर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद में समेटे हुआ है। और जब हम आउटरीच प्रोग्राम को चला रहे हो, चाहे वो किसी भी इन्वायरमेंट में हो, किसी भी इन्वायरमेंट में हो, किसी भी सेक्शंस पे हो रहा हो, तो उन सेक्शंस को डील करने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, और इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन हमें तभी कर पाएंगे और इन सभी को अच्छे से डील तभी कर पाएंगे जब हमारे बिहेवियर में पॉजिटिवनेस हो। और न सिर्फ ये पॉजिटिव बिहेवियर आपके खुद में होना चाहिए, बल्कि जो आप वहां पे शो करते हैं वो उस शो ऑफ के थ्रू वो चीजें वहां भी पहुंच जाती हैं। जिनको आप एजुकेट कर रहे होते हैं, जिनकी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, वो जो बेनिफिशियल क्लास है उस तक भी आप ये चीजें पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि इस बिहेवियर को, और मैं चूंकि वी ऑल आर टीचर्स, तो हमारे लिए ये बिहेवियर यानी पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिवनेस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, ये हमारी ताकत है। तो इस चीज को आप हमेशा समझे जब भी आप क्लासरूम में हो, जब भी आप इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़े हो। बहुत सारे आपके लाइफ में ऐसे अवसर आएंगे जहाँ पे आप इन तरीके के प्रोग्रामों से भी खुद को जुड़ा हुआ पाएंगे। तो उस टाइम पे भी क्लासरूम इन्वायरमेंट में भी, या डिफरेंट डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट में, या मैं तो ये भी कहूंगा कि जब आप अपने घर में भी हैं तो भी अगर आप इस बिहेवियर के साथ हैं और इस बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को, इसकी कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस को अगर समझ पा रहे हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन होने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारा स्पेस फॉर मिस्टेक्स। स्पेस फॉर मिस्टेक्स क्या है?
भाई देखिए, ये मैंने बार बार कहा कि जब हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में भी टीचिंग कर रहे हो, मैंने मेरे पुराने सेशंस में भी बोला हुआ है, तो वहां पे हमें मिस्टेक्स के लिए स्पेस देना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई मिस्टेक हो गई इट मींस बहुत बड़ी गलतियां, बहुत बड़ी कुछ हो गया है जिसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं, ये एक लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है मिस्टेक, और यहाँ पे भी मिस्टेक्स के लिए स्पेस होता है। ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये जब कम्युनिटी में रनिंग में होता है तो कम्युनिटी के ऐसे बहुत से सेक्शंस होंगे जिन सेक्शंस के थ्रू मिस्टेक्स होगी, आपके थ्रू भी मिस्टेक्स हो सकती है, और आप जैसा इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं वैसा हो सकता है इंप्लीमेंट ना हो रहा हो, या आप उधर से जैसा रिस्पॉन्स चाह रहे हैं हो सकता है वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं है या इसके अंदर रिजल्ट देने की कैपेसिटी नहीं है। प्रोग्राम भी इफेक्टिव है और ये रिजल्ट देने की कैपेसिटी भी रखता है, बट ये जो मिस्टेक्स होती हैं, ये मिस्टेक्स के लिए आपको हमेशा स्पेस रखना है, आपको माइंड में अपने हमेशा ये सेट रखना है कि आप जहां पे हैं, आप जिन चीजों के साथ वर्क कर रहे हैं उन चीजों में मिस्टेक्स होती हैं, स्टूडेंट्स भी मिस्टेक्स करेंगे, और आपने भी कभी आपसे भी कई बार ऐसे अवसर आए होंगे जब आपसे भी ऐसा हुआ होगा। तो यही वो चीज है, यानी ये मिस्टेक्स ही है जो ऑलरेडी ये हमें बताता है कि वाकई वर्क किया जा रहा है, और वर्क जो अगर वर्क किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस वर्क के रिजल्ट भी निकल के आएंगे, उसके सक्सेस की गारंटी, यानी उस रिजल्ट के सक्सेस होने का परसेंटेज अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आना ही आना है। और अगर वर्क पॉजिटिव वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, राइट डायरेक्शन में किया जा रहा है तो रिजल्ट भी उसी डायरेक्शन में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मिस्टेक्स के लिए आप हमेशा स्पेस रखें, हम सभी टीचर्स। नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटीज टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बहुत अच्छा सा टॉपिक। ये अभी जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था प्रोजेक्ट वर्क को लेकर के, प्रोजेक्ट वर्क कहाँ का था? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का था। तो वो जो वॉलंटियर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि उन्होंने क्या पाया। तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि उन्हें एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिली है टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या है, जिस कम्युनिटी में, जिस एनवायरनमेंट में, जिस नेशन से वो बिलोंग करते हैं, उस नेशन की सोसाइटी के इंटरेस्ट क्या है, वो किन चीजों से खुद को ज्यादा अधिक तेजी से अटैच कर पाते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव वे में जिन किन चीजों से की ओर आगे बढ़ पाते हैं, वो चीजें क्या है, इनके बारे में जानना। और ये किसी भी सोशल वर्कर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, किसी भी टीचर्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी, ये इस इंटरेस्ट को आप समझ पाए कि जिस इन्वायरमेंट में आप हैं, उस इन्वायरमेंट में जिनके लिए आप वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जो कि डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज की जिनको डिमांड है, जिनको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिशियल प्रोग्राम्स की, सर्टेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्स की जिनको डिमांड है, उन लोगों की अपॉर्चुनिटी, उन लोगों के इंटरेस्ट क्या है। तो वो इंटरेस्ट भी अगर आपको कोई बताएगा तो ये आउटरीच प्रोग्राम ही बताएगा, बिकॉज ये कम्युनिटी के बीच में होने वाला प्रोग्राम है, नेचुरल एनवायरनमेंट में होने वाला प्रोग्राम है, और इसमें आप डायरेक्ट उस कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व हो पाते हैं, उनके लोगों से जुड़ पाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करते हैं, बट आप उनकी इंटरेस्ट को भी बहुत गहराई से खुद को जोड़ पाते हैं। और जब आप जोड़ते हैं तो आपका ऑलरेडी जो समझदारी का लेवल है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो ऑलरेडी वहां पे इंक्रीज हुआ होता है, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप सोसाइटी के इंटरेस्ट को समझ पाए। नेक्स्ट यहाँ पे कंक्लूजन। तो अभी टाइम की कमी है, हालांकि अभी मैं बहुत कुछ भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बट जैसा कि टाइम इशारा कर रहा है, इसलिए मैं कंक्लूजन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोल दूं ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि भाई ये आउटरीच प्रोग्राम्स और इनके बेनिफिट्स और एक टीचर्स के लिए कैसे ये इतने हेल्पफुल हैं, कैसे एक टीचर्स की पर्सनालिटी को बिल्ड करने में इनका रोल है। तो अभी तक मैंने जितने भी फैक्टर्स डिस्कस किए, इन सारे फैक्टर्स पे आप वर्क कर सकते हो, बस सकते हैं। मैं लास्ट में एक बार आपसे फिर कहूंगा कि आप एज ए टीचर अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखें, और पॉजिटिवनेस न सिर्फ क्लासरूम में हो बल्कि होल एनवायरनमेंट में हो। ये आपको बहुत इफेक्टिवली रिस्पॉन्स देगी, रिजल्ट देगी उन चीजों को जिनके साथ आप वर्क कर पा रहे हैं, और आपकी जो सक्सेस की गारंटी है उन चीजों पे वो कहीं अधिक बढ़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नाउ